अमावस की रात थी। प्रियंका अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए अपने पति के साथ अपनी पुरखों की हवेली झंझावट में आई थी। प्रियंका अपने रूम में थी। संजय उसके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कहीं गया हुआ था। तभी प्रियंका ने देखा कुछ जूतों की आवाज गैलरी से आ रही थी। ठक 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 ठक, जैसे जूते नजदीक आ रहे थे, आवाज बढ़ती जा रही थी। ठक ठक ठक। प्रियंका ने सोचा कि शायद उसका पति आया है। प्रियंका जल्दी से भागी, मगर क्या वहाँ दूर दूर तक संजय नहीं था। न गैलरी में न बालकनी में, कहीं नहीं था। प्रियंका के होश उड़ गए। प्रियंका के होठ सूखने लगे। प्रियंका को प्यास लग गई। प्रियंका बाथरूम की ओर दौड़ी। बाथरूम का दरवाजा खोला। तभी 40-50 चमगादड़ प्रियंका घबराई नहीं। प्रियंका अंदर पहुंची। उसने देखा कि बाथरूम का बल्ब मुरझाया हुआ सा, रोया सा जल रहा था, जलने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने नल को देखा। नल ने प्रियंका को देखा। मानो नल जानबूझ के मासूम ढंग से यूं खड़ा था। प्रियंका को मालूम नहीं था जो कि ऊपर शावर है या फव्वारा है। वो प्रियंका को देख रहा था ऐसे। शावर की और नल की अंडरस्टैंडिंग थी। जब नल से पानी टपकता था, शावर रुका रहता था। जब शावर से पानी की बूंद गिरती थी, तब नल रुका रहता था। नल से पानी ऐसे आता था। और शावर, नल, शावर। प्रियंका ने मासूमियत के साथ जैसे ही टैप को ऑन किया, टैप से आवाज आई। प्रियंका घबरा गई। प्रियंका बाथरूम से निकल के बेडरूम की ओर भागी। बेडरूम में से जो कुछ देखा, प्रियंका के होश उड़ गए। मछलियां हवा में घबराई हुई इस तरह विचरण कर रही थी। क्या है? मुर्दा घर कहाँ है? वो सीधे जाओ, वहाँ से दाहिने। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आया था तो मुंह सफेद चादर से ढका था। सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये पहली बार आया था तो पोस्टमार्टम रूम के पीछे तूने कब्रिस्तान देखा है? वहाँ पर मोटी कब्र है। उस कब्र के ऊपर एक मुच्छड़ बैठा रहता है। मैंने उससे कहा, तू इस कब्र के ऊपर बैठता है, तुझे डर नहीं लगता? वो बोला, डरने की क्या बात है, मैं इस कब्र में रहता हूँ। गर्मी लगी, हवा खाने के लिए ऊपर आ गया। हॉस्पिटल से भाग गया? हाँ, मैंने फैसला कर लिया, नौकरी छोड़ दूंगा। मैं लोगों से जा के मिलूंगा, किसी लोगों से मिलूंगा, उन्हें ऑब्जर्व करूंगा, उनके कैरेक्टर्स को कहानी में पिरो के मैं दुनिया के सामने हंगामा खड़ा कर दूंगा। मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक बड़े लेखक के रूप में याद करें। बैजनाथ यादव बनारसी, जुम्मन मियां लखनवी, मार्कंडे पांडे। वाह वाह, मार्कंडे पांडे सर, क्या बात है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो कॉफी का कितना हुआ? 50 रुपया। 50 रुपया हुआ ना? ये लो, ले। ये रहा कॉफी का पैसा। सॉरी सर, छुट्टा नहीं है। अरे देख, तेरे पास होगा। 50 नहीं है, मेरे पास 100 है। अरे देखना है ना। हाँ, 100 है ना, 100 लेते ही 100 चलता है। 100 रुपए लीजिए। 50 रुपए आपकी कॉफी के, 50 रुपए आपके लिए टिप। पैसे मेरे और टिप तू दे रहा है? अरे यार, पैसे तेरे हैं तो क्या हुआ, इज्जत तो अपनी है। मैं पोजीशन के हिसाब से टिप देता हूँ। लेकिन तू नाराज क्यों रहा? तेरे को कॉफी और पिलाता हूँ। वेटर। नहीं, मैं तो चला, मुझे नहीं पीनी तेरी दोस्त है। ए चिंदी चोर, वेटर। यस सर। ला 100 रुपए दे। कौन से सर? अरे अभी दिए थे ना वो। कौन से पूछ रहा है? 50 रुपए हुए ना कॉफी के? यस सर। ये ले 50 रुपए। साला डांस बार बंद हुआ लेकिन तुम्हारी हरकतें बंद नहीं हुई। लड़के वाले तुम्हारी शादी के लिए देखने आ रहे हैं, तुम्हारी डांस बार के ऑडिशन देखने के लिए नहीं। टक्कर ना अन्ना, मैं ऐसे आऊँ चले?
चलेगा? नहीं चलेगा, बिपाशा बन के आ, लेकिन ओमकारा जैसी नहीं, आप हरण जैसी ढक्के ढक्के है। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। आप लोगों को घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। बैठिए बैठिए। आप लोग हमारे घर में आया, हमारे इज्जत बढ़ गया घर का। वो शादी का एजेंट बता रहा था कि आपका बहुत बड़ा होटल का बिजनेस है। हाँ। अभी आपके होटल में बड़े बड़े लोग कस्टमर बन के आते होंगे, तो उनके साथ तो आपके कॉन्टेक्ट हो जाते होंगे ना? हाँ ना। पापा एजेंट ने बताया था कि इनकी दोस्ती है ना आदित्य पंचोली और मुरलीधरन से भी है। चुप, तू बच्चा है। मैं जा रहा हूँ। अबे बैठने कहाँ जा रहा है? मैं बच्चा हूँ, इनकी जान पहचान माइकल जैक्सन से हुई तो। सुना है आपको 2 लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है। हाँ। तो ये सारा बिजनेस आप ही चलाते होंगे? नहीं नहीं, मेरी दोनों बेटियां चलाती थी। लड़कियों ने सिर्फ बिजनेस ही चलाया है या घर का काम भी आता है? अरे मास्टर है मास्टर। ओह। आपके अच्छी पतिव्रता पत्नी है ना, उनके सामने फेल हुई है, फेल। एक बार आपके घर में प्रवेश किया ना, आपके घर का रूप रंग बदल जाएगा। तो ये घर का रंग रूप बदलने वाली लड़की का रूप हम देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए लाजो, शर्मिला को लेके आओ। रखना बेटी, रखना और बैठना। हाँ। वेरी गुड सर। बेटी, वेरी गुड सर। अपना घूंघट तो उठाओ। हाँ? अरे हमसे क्या शर्मा रही हो? हम भी तो तुम्हारे माँ बाप समान हैं और ये भी तो तुम्हारे होने वाले पति हैं। मैं ओह बेटा मेरा। दीपू तू? पकिया तू? अयो अम्मा, मर गया रे, मर गया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं डैडी, वो तो ऐसे ही नाम निकल गया था। दीपा मैं नहीं जानता। क्यों बे साले पकिए, तू मुझे नहीं जानता? दीपा नाइट बार में आता था और बहुत सारा माल उड़ाता था। नहीं डैडी, मैं तो मुजरा भी क्रेडिट कार्ड पर देख के आता था। क्रेडिट कार्ड पे? हाँ, और चेक उड़ाता था। और ये क्या है? ये सोने की चेन किसने दी? और ये हीरो का हार? और ये कानों के झुमके क्या मेरे बाप ने दी थी मुझे? ये सोने की चेन मेरी है। और ये हीरो वाला नेकलेस मेरा है। अभी मेरी समझ में आया कि कारखाने में से चोरी कौन करता था, और वर्करों को चोर समझकर मैं नौकरी से निकालता रहा, और तूने लाखों रुपया कारखाने से चुराकर ये मुजरे वाली पर लुटाया। अरे लाखों तो इसने तरन्नुम पे लुटाए थे। बोलना, अब क्यों चुप बैठा है? अरे ये क्या बोलेगा हरामी साला? आज मुझे पता चला सोने की चेन और नेकलेस इसे दिया और एक अंगूठी पहनाकर मुझे बोलता है कि सब कुछ तुम्हारा है। जैसे मेरा बुढ़ा बाप मरेगा मैं तुझे रानी बना दूंगा। घर चल तू। तेरा बाप मरेगा पहले कि तू मरेगा पहले? मैं बताता हूँ तेरे को, मैं बताता हूँ। पापा मेरी बात सुनो, अब रिश्ता जमा लो। मेरी डांस बार जाने की आदत भी खत्म हो जाएगी। ये छमिया को घर पे नचाऊंगा, पैसे फेंकेंगे, सुबह उठाऊंगा, अपनी जेब में डालूंगा, घर के पैसे घर में रह जाएंगे। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझू। मैं अपने घर को चांदनी बार बनाना नहीं चाहता। मेरे लड़के को खड्डे में डाल दूंगा मैं। ये ठीक है, आजकल खड्डे में गिरने से पैसा भी मिलता है, पब्लिसिटी भी। तो इस डांस बार वाली के सामने पतिव्रता पत्नियां फेल हो जाती है, ऐसा कहा था तुमने? हाँ, एकदम सच बोला मैंने। कितने पतियों ने इनके लिए अपने पत्नी को छोड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके अच्छे घर में आप अपनाओगे ना तो अच्छी बन जाएगी। कोई जरूरत नहीं है हमें, चलो यहाँ से। नहीं, ऐसा ले लो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। बहुत पैसा खर्चा करके लाया था, लाओ, अरे खाओ, मीठा करो मुंह। क्या जरूरत थी उसका अपना जान पहचान बताने के? वो अच्छा खासा लौंडा अपनी पहचान करने से इनकार कर रहा था। एक बात समझ में आया, तुम दोनों का काम इतना फेमस है कि बिना पहचान वाला लड़का नहीं मिलेगा। अगर लड़का मिला तो बाप पहचान वाला आएगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है, अपन गोवा जाएगा। उधर अपना दोस्त है, उसने बोला यहाँ आके नया धंधा शुरू कर, वहाँ तुम दोनों की शादी भी करूंगा। दरवाजा खोल गणपत, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा कैसे खोलूं? अभी तो मैं अपनी आंख भी नहीं खोल सकता, पूरे शरीर पर साबुन लगा है। 10 मिनट रुक जा। 10 मिनट? यार 10 मिनट में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे सुन यार, मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, तुझे पता है यार। तो फिर बालकनी में जा। जब तू टॉयलेट इंगेज रखता है ना, तो वही इमरजेंसी टॉयलेट मेरे काम आता है। अरे नहीं यार, कर्नल देख लेगा तो गोली मार देगा यार। अबे मुझे मारी क्या आज तक, जो तुझे मारेगा। फिक्र को धुएं में उड़ा था चला गया,
फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल है। ए मैन, तुम क्या करता है? मेरे बाल खराब कर दिए। पौधों में पानी डाल रहा हूँ सर। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा आदमी है तुम। अब एक काम करो, पानी तुम दूसरी तरफ दो, क्योंकि ये पानी मेरी चाय में गिर रहा है और मुझे चाय पीना है। देखिए आप ये चाय मत पीजिए। Why? Why? ये तो पानी तो पी। Shut up, you idiot! चाय भी तो पानी से बनता है। फौज में तो हम यही चाय पीते थे। अफ़्फ़ो, इसने तो बिस्किट भी गीले कर दिए। कोई बात नहीं, आज चाय पी। लगता है बहादुर मेरी गोली खाकर ही रहेगा। आज चाय में मसाला बहुत डाल दिया। बहादुर! कर्नल उसी चाय को। चुप कर यार, कर्नल को पता चल जाएगा तो गोली मार देगा। यार एक बात बता, तू अपनी इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं करवाता? क्या इलाज कराऊं यार? कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं छोड़ा, कुछ होता ही नहीं। अच्छा, इसको भी आजमा ले। तेरे लिए स्पेशल पेपर ढूंढ के लाया हूं। गोवा का हकीम है, शर्त इलाज करता है। अच्छा, इसे भी आजमा लेता हूँ।